नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती सोमवार या मंगलवार को आएगी सूची। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण की सूची सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। रविवार को अवकाश होने के कारण कम संभावना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। एनआईसी से सूची मिलने के बाद 2 दिसंबर को शुरू हो रही काउंसलिंग से पहले जारी कर दी जाएगी। पूर्व में 1 जून को जारी सूची में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित जिले में ही अवशेष चयनितों की काउंसलिंग होगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने 1 जून को 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1,133 पद खाली रह गए थे। इसमें से 31,277 अभ्यर्थियों की चयन सूची पहले चरण में 12 अक्टूबर को जारी हो चुका है। अवशेष 36,590 अभ्यर्थियों का चयन दूसरे चरण में होना है, जिसकी काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक जिले में होगी। ये अभ्यर्थी इस उहापोह में थे कि उनकी सूची जारी होगी या फिर 1 जून की सूची के अनुसार जिले में काउंसलिंग का आदेश आ जाएगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि 1-2 दिन में आने की संभावना है। एनआईसी को पत्र भेज दिया गया है। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई होगी। 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में 4 दिसंबर को होगी। आयोग के अंडर सेक्रेटरी जे रविशंकर ने अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एनआईसी के स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी परीक्षा में 1,464 को मिली नौकरी। एसएससी की ओर से जारी परिणाम में ग्रेड सी में 473 एवं ग्रेड डी में 991 का अंतिम चयन हुआ। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम में ग्रेड सी में 473 एवं ग्रेड डी में 991 अभ्यर्थी यानी कुल 1,464 की नौकरी मिल चुकी है। आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर की लिखित परीक्षा का परिणाम 18 मार्च को घोषित किया गया था। इसके बाद कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण स्किल टेस्ट कराने में देरी हो गई, लिहाजा अंतिम परिणाम 9 महीने बाद जारी किया गया। पीसीएस मेंस के लिए 14 तक करें आवेदन। आयोग में 21 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे गए आवेदन का अंतिम प्रिंट जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 24 नवंबर को जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल 5,535 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग के होम पेज पर जाकर 14 दिसंबर तक गलती सुधार सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले से रोक हटी। अब जिले के अंदर एक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित हो सकेंगे। बीएसए के तबादले से पहले डीएम से लेना होगा अनुमोदन। यूपी SSSC संघ लोक सेवा आयोग से तहत लखनऊ में स्थित यूपी SSSC एक कदम आगे तो एक कदम पीछे आगे बढ़ रहा है। पटरी पर आने लगता है आयोग तो हो जाते हैं बेपटरी करने वाले फैसले। अफसरों को इधर उधर करने के खेल में भी भर्तियां अटकी होती हैं और लखनऊ से एडीएम को बना दिया कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। आयोग के अफसरों को लॉकडाउन में बना दिया नोएड अधिकारी। उप सचिव मातृत्व अवकाश पर रजिस्ट्रार्ड वक्फ को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। आयोग अपने पदों पर नहीं कर पा रहा भर्ती। 86 में 56 पद खाली रह जा रहे हैं। अर्थात आयोग एक कदम आगे बढ़ रहा है तो फिर एक कदम पीछे उठा ले रहा है। इस तरीके से यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने कहने के अनुसार कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, अर्थात उसके कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।
बीएड प्रवेश परीक्षा सीट आवंटन आज से 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की दूसरे चरण में 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका शनिवार यानी 28 नवंबर रात 12 बजे तक समाप्त हो गया है। अभ्यर्थी को सीटों का आवंटन 29 नवंबर को किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया की राज्य समन्वयक डॉक्टर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अभ्यर्थी शनिवार रात तक ज्यादा से ज्यादा सीट लॉक करें ताकि उन्हें मनपसंद कॉलेज आवंटित हो सके। उन्होंने बताया कि अधिकतर अभ्यर्थी की ओर से यह शिकायत आ रही है कि रैंक अच्छे होने के बाद भी उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी पसंद के कॉलेज की ज्यादा से ज्यादा चॉइस करें। आवंटन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर कम से कम 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना होगा। गैर जमानती अपराध माना जाएगा। संगठनों का पंजीकरण होगा रद्द। शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया तो नहीं होगा मान्य। छात्रवृत्ति के लिए शिकायत निवारण सेल में करें संपर्क। तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को विभिन्न योजनाओं में मिली 335 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। 7 दिन में होगा शिकायतों का निस्तारण। कोरोना महामारी के दौरान छात्रों की दिक्कतों को समझते हुए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर छात्रवृत्ति संबंधी आने वाली शिकायतों का निवारण 7 दिन में किया जाएगा। हालांकि यह किसी छात्र को फिर भी छात्रवृत्ति संबंधी दिक्कत है तो वे 0112958119 पर फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में साल्वर गिरोह के 9 गिरफ्तार हो गए हैं। 2 आरोपी दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं। वहीं गृह मंत्रालय आयकर विभाग में तैनात है 2 अफसर। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित केंद्र पर चल रही थी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा। दक्षिणी निगम 1350 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रतिवर्ष करीब 50 करोड़ रुपए का बढ़ेगा वित्तीय भार। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर कर्मचारियों के 1350 पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में निगम को अस्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल निगम के विभाग के बाद दक्षिण दिल्ली नगर निगम में डीबीसी कर्मचारियों के 1350 पद आवंटित किए गए थे। प्रत्याशी के प्रचार में फंसे 2 शिक्षक नोटिस जारी कर दिया गया है। अन्य शिक्षक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रचार। लखनऊ खंड स्नातक व शिक्षक चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में सोशल मीडिया पर प्रचार करता 2 शिक्षक को भारी पड़ गया है। शिकायत यह डीएम ने शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश बीएसए को दिया है। बीएसए ने शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यूपी में महामारी एक्ट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। कोरोना के दूसरे वेव की आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों को अगले साल 31 मार्च तक प्रभावी रखने का निर्देश दिया है। इसके तहत वर्तमान में कोरोना को लेकर लागू सभी प्रकार के प्रतिबंध एवं नियम प्रभावी रहेंगे। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधान के प्रभावी रहने की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। डीएलएड के नकलचियों पर मेहरबान है महकमा, यह है हाल। 2 केंद्रों पर 105 परीक्षार्थी पकड़े गए थे। उन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होगा। कड़ी कार्रवाई करने के बजाय मामले में पर्दा डालने में जुटा है डायट प्राचार्य। 1 दर्जन शिक्षक समेत 75 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रयागराज में शनिवार को कोरोना में मरीजों की संख्या में कमी मिली है। 75 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें 1 मरीज की मौत हो गई है। कोरोना के कुल केसों की संख्या अब 26,446 हो गई है और स्वस्थ होने वालों की संख्या 25,210 तक पहुंच गई है। अभी महज 894 कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 29 फरवरी तक जमा कर सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र। पेंशनरों को राहत। केंद्र सरकार के पेंशनरों को राहत पहले
थी अब 31 दिसंबर हो गई है। पेंशनरों की बैंक पासबुक में पीपीओ नंबर भी दर्ज किए जाएंगे। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।